आइडिया वीडियो जमात 1 से 3 के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलामुअलैकुम। आज की मीटिंग में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की थ्रेड पेंटिंग की वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और गूगल ट्रांसलेशन के वीडियो के बारे में आपके ख्यालात हमें ज़रूर बताएं। अब साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं। तमाम वालदा एक दायरे में बैठे, दरमियान में एक ट्रे पर तकरीबन 15 से 20 चीज़ें रखीं। अब इस ट्रे को चंद सेकंड के लिए तमाम वालदा को दिखाएं। अब इनसे कहें कि कागज़ पर इन्हीं चीज़ों के नाम लिखे जो इन्होंने ट्रे में देखी थी। 1 मिनट में सबसे ज़्यादा नाम लिखने वाली वालदा फातेह होगी। ये सरगर्मी होने तक वीडियो यहाँ रोक देते हैं। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालदा ने खुशी खुशी की होंगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई है। इसके साथ पढ़ाई की भी छुट्टी हुई है। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और खेलते वक्त खरोच का शिकार होते हैं। आइए इस वीडियो के ज़रिए सीखते हैं कि खरोच के लिए इब्तिदाई तबी इमदाद कैसे की जाती है। दरख्त पर चढ़ते वक्त या खेत में किसी टहनी से घसीटे जाने पर आपको कभी न कभी खरोच जरूर आई होगी। खरोच को अंग्रेजी में एब्रेजन कहते हैं। खरोच आने पर ज्यादा खून नहीं निकलता है, लेकिन खून की बूंदें जरूर नजर आती हैं। देखने में ये जख्म बड़ा मामूली होता है, लेकिन अगर इसमें लापरवाही बरती जाए तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है और मामला पेचीदा हो सकता है। चलिए देखते हैं खरोच आने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद में क्या करना चाहिए। अगर मुकामी हादसे पर हुजूम जमा हो तो उन्हें हटाएं। जिस शख्स को खरोच आई है उसे सीधा करें और तसल्ली दें। कहाँ खरोच आई है इस बात का जायजा लें। ये भी मालूम करें कि जख्म गहरा तो नहीं है। आगे कुछ भी करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर साफ करें। खरोच में कई मर्तबा मिट्टी या तिनके चले जाते हैं, इसलिए खरोच वाले हिस्से को भी अच्छी तरह साफ पानी से धोएं। फिर सूखा और साफ कपड़ा लेकर आहिस्ता से खरोच के ऊपर का पानी खुश्क करें। इस पर डिटॉल या सेवलॉन लगाएं और खरोच को खुला छोड़ दें। पानी से साफ करने के बाद अगर खून की कुछ बूंदें नजर आती हैं तो इस पर साफ कपड़ा रखकर हाथ से हल्का दबाएं। इसके बाद इसे खुला छोड़ दें। अपने कुर्बो जवार के डॉक्टर या खानदान के किसी बड़े आदमी को दिखाएं और इनसे मशवरा लें कि इस पर एंटीसेप्टिक क्रीम या बैंडेड लगाने की जरूरत है या नहीं। एंटीसेप्टिक क्रीम के बारे में और मालूमात के लिए आप देख सकते हैं वीडियो फर्स्ट एड बॉक्स। कोई भी एंटीसेप्टिक लगाने से पहले इस पर एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें।
याद रहे कि हर दवा और क्रीम के ऊपर एक तारीख लिखी होती है जो बताती है कि वो कब तक काम कर सकती है। खरोच की जगह अगर सूजन आने लगे या लाली नजर आए तो इसे फौरी डॉक्टर को दिखाएं। अब हम ये जानते हैं कि हमें किन कामों से एहतिराज करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में हल्दी का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है। हल्दी में कई एंटीसेप्टिक खुसूसियात मौजूद हैं, लेकिन हल्दी में मिलावट हो सकती है। वैसे भी मसालों के डब्बों में रखी हुई हल्दी में दूसरे मसाले भी मिल सकते हैं। इनसे नुकसान और तकलीफ का इम्कान होता है। याद रखिए, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जुज़ वक्ती होती है। इसके बाद डॉक्टर की जांच जरूरी है। इस वीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है, इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी ग्रुप में बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। दी गई तस्वीर बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और कौन कहाँ रहता है इस पर बच्चों से बातचीत करें। क्या बच्चे को इस वर्कशीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें ज़रूर बताएं। आज की सरगर्मियां यहाँ पर ख़त्म होती हैं। ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।